गुरु को की जो बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जान भंग को, तो गुरु कर ले आप समान। हे सतगुरु, समय को देखते हुए इस सतगुरु मल्हा बन के आवे गो साथी, भूल न जाए। सतगुरु मल्हा बन के आवे गो साथी, भूल न जाइयो। चलो साहब, बहुत अच्छी बात, कभी ने कल्पना जैसी करी है। ज्ञान नाव की देंगे नवैया, ज्ञान नाव की देंगे नवैया। आप बनेंगे खुद ही खिवैया। सतगुरु बार बार लखाते, अब जे खे के पार लगावेंगे साथी, भूल न जाइए। सतगुरु से प्रेम करो, वो मल्हा हैं। और सतगुरु वास्तविकता में जब मिलेंगे, सभी संत महापुरुष समझाते हैं कि दोहा साकी रटने से कोई सत्संग नहीं हो जाता। विवेक से शब्द की परख करो और शब्द से स्वयं को अनुभव करो। जब तक अपने अंदर कोई प्रकाश नहीं होता, तब तक कोई सत्संग नहीं होता। राम कृष्ण उनके गुण गावे, और ब्रह्मा विष्णु पहाड़ नहीं पावे। आरती नहीं को ज्ञान करावेंगे साथी, भूल न जाइयो। साथी भूल न जाइयो, मेरे भैया भूल न जाइयो। सतगुरु मल्हा के आवेंगे साथी, भूल न जाइयो। मुक्ति द्वारों बंद है तेरा। जैसे कोई मकान हो, उसमें छोटा सा बल्ब लगाओ, नया बल्ब है तो बहुत ऊंची तो ये तो है, और फिर थोड़ो जालो आएगा, थोड़ो काला कपड़ा लपेट दो, इतना भार बना दो जितना रजाई का बन जाता है। फिर बल्ब तो जलेगा, मगर उसका प्रकाश कभी बाहर नहीं आ सकता। और जब तक प्रकाश बाहर नहीं आ सकता, तब तक हमें कोई बोध नहीं हो सकता। मुक्ति द्वार बंद है तेरा, जन्म जन्म से पड़ा
आए के ज्ञान करावेंगे साथी भूल न साथी भूल न जाइयो सतगुरु मल्लाह बन के आवेंगे साथी भूल साथी भूल न जाइयो अरे भैया भूल न जाइयो मेरे सतगुरु मल्लाह बन के आवेंगे साथी भूल न और कहा है कि जब तक कभी किसी सच्चाई को सच्चाई की तरह ना समझो, जा कान को उतारी सुनी और वह कान उतार दई, तो कभी भी कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। संत जन समझाते हैं सभी बार बार। तुलसीदास ने भी कहा है बार बार प्रयत्न कराई और अंत समय पर आवत नहीं। किसी चीज का रियाज करो और रियाज करने समय कोई भी चीज मार्ग दिखाती है। ऐसा भी रियाज मत करो रटन विद्या फलंत नाई और जावते फिर आवते नहीं। सतगुरु मल्लाह बन के आवेंगे साथी भूल न साहिब कबीर तुम्हें दर्शावे साहिब कबीर तुम्हें दर्शावे बार बार तुम्हें समझावे हरि चरणन में ही लगाए लिए जीवन ज्ञान बिना जीवन ज्ञान बिना जैसे पानी बिना फुलवारी जीवन ज्ञान बिना पानी बिनु फुलवारी सतगुरुदेव भगवान की। भैया अब और भी कि आदि गुरु कबीर जी सर्वश्रेष्ठ गुरु ज्ञान कि आदि गुरु कबीर जी और सर्वश्रेष्ठ गुरु ज्ञान भूल माप मेरी करो तो सत्य गुरुदेव दर्शाई कर और पर खाया मम ज्ञान निज प्रकाश दादा गुरु तो मेरी कोट को
सतनाम कि समझ में यही सियासत भाषण और चाहना एक शर्म का सच्चा वही है तप वही जो तप सुखाना देह का कि मन कर्म बाणी से मती और पीड़ा किसी को दीजिए और शत्रु या मित्र हो भाई प्यार सबसे कीजिए कि कहें कबीर सोई पीर है और जो जाने पर पीर वो पर पीर जानता सो का फिर बेपी अरे तू तो अमर अनादि जीव है तेरे वेद सकीना अरे तू तो जीव रे जनैया भूल तो पड़ी है अपने आप में तू तो जीव रे जनैया भूल तो पड़ी रे अपने आप में
दो शब्द कहूंगा। अभी हमारे अग्रणीय संतों ने ज्ञान की वर्षा की और अभी कह के गए हैं कि इंसान पत्थर पूजा पानी में भटकता और पारखी संतों की शरण में आया भी तो उस पर ध्यान नहीं किया, अमल नहीं किया। तो मैं कहूंगा अपने कर्मों को सुधारो मेरे भाई, अपने कर्मों को सुधारो मेरे भाई, तुम पे ना जुर्म ईश्वर खुदाई। अपने कर्मों को बिगाड़ोगे मेरे भाई तो तुम्हारी सहायता न करे कोई ईश्वर खुदाई। मेरे भाइयों, अपने कर्मों का मामला है, जैसा करता है उसका रिजल्ट उसे मिलता है। अभी एक पंडित जी कथा करने के लिए जाते थे। भैया कोई बुरी मत मानना पंडित जी हो तो, मैं किसी ब्राह्मण जाति से नहीं कहता। एक पंडित जी थे, बिना पढ़े लिखे थे और वो थोड़ी सी बैठ करके कथा करना सीख गए और करके आते गुजारा करते। एक दिन किसी भाई के यहाँ चले गए और कथा में उन्हें 7 लड्डू मिल गए। किसी भैया ने क्या लड्डू दे दिए? 7। बड़े खुश होकर के आए और कह रहे अपनी पंडितानी थे कि मौज आ गई आपका भैया, कि क्या लड्डू मिल गए, उठ जल्दी। सो बैठ गई जल्दी से रोटी पे देवाने गई कि देख 3 खाइए तू और 4 खाऊंगा मैं। पंडितानी बोली वाह, 4 खाऊंगी मैं, 3 खाइए तुम। कि चो पंडित जी बोले कथा करके मैं आया हूँ, 4 मैं खाऊंगा। पंडितानी बोली कि रोटी मैं ना करूं घर, बासन भाड़े ना करूं, बासन ना मांजू। दोनों में झगड़ा है, कोई राजी ना भाव। उन्होंने कहीं देखो सुनो, जो अवेरी जगह को सवेरे को, जो अवेरी जगह को सवेरे को गो खावे वो लड्डू 4 और जो सिदोसी जब को खावे वो 3। सो दोनों मार मार तन हुआ जाड़े के समय से सो गए अपने कमरा में। जब कमरा में सो गए और वो उठ गया देखे लिखा कि गे जग जाए तो 3 लड्डू खा लेगी पहले, और गो देखे लेकर गे जग जाए तो गे खा लेंगे। दोनों कोई ना जगो, कॉल पर तो दबका दबका के सो रहे। एक दिन निकर गो, दूसरे दिन निकर गो, जगो कोई ना। मोहल्ला के बोले भाई पंडित जी और पंडितानी बड़े अच्छे, गांव में हमारे विचार यही दोनों जने रे, और कोई हतना हो कथा कर आवे प्या पड़ आवे गुजारा है रो। बड़ो बुरो भयो देखो भैया, कमरा खोल के देखे तो दोनों चुम्ब परे और टकटकाए, कोई ना जगे। वहां की पहले जग गए तो लड्डू 3 में लगने खावे को, कोई ना जगो। गांव बारे बोले कि मर गए भैया, खत्म है गए, खत्म है। कंडा फंडा लकड़ी को इंतजाम करो, जगह ना होते टकटकाए लकड़ी को, कंडन को इंतजाम है वो, और कंडन को इंतजाम है। उनके ताई बोले कि भैया ले चलो, तकटी पकटी बांध ले, जगह ना कोई लेकर चल दे। और क्या जा रहे अगार पंडित जी की टकटी कंदन पे धल्ली, पीछे पड़े राम नाम सत्य है, गत्त बोला मुक्त है, राम नाम। बोले का बात है? अरे भैया पंडित पंडितानी रहे दोनों खत्म है। देखो कैसा बढ़िया संयोग, एक संग खत्म पाए संयोग, बढ़िया बढ़िया बता रहे लोला कह रहे क्या कितना बढ़िया संयोग। लेके पहुंच गए गंगा पे शमशान में, उतार ले कंडा वंडा चल करे। वो बोले धरो भैया मैंने। पंडित जी बोले कि देखो जी मैं तो लड्डू 3 ही खा लूंगा। क्या मतलब? अरे के ना खाऊंगा तो के मुंह पधरवा देगी और मैं यहाँ पधरवा दूंगा। काय को भैया हमारी कथा भागवत है जो एक लड्डू की जानकारी ना है। अरे कल को पिल्ला लेते वो बोले वो भगचमते वहां में थे। तो भैया ऐसी बात करो खुद
कि जामे कोई फायदा हो और कुछ जनाबो और पंडित जी अब खुद न जाने। तो इसलिए पारसी संतों में आओ जो आपको बार बार दर्शाते हैं, परखाते हैं और उस बात को मानो। फिर भी परखाते के बाद क्या कहते हैं कि तो कछु न कछु तो हतु है, फिर हतु है। हमारे पास प्रश्न आते कछु न कछु होगा भैया अपने घर रहा हमारे माई मत भी। तो टाइम कमे में थोड़ा एक शब्द कह रहा हूँ।